अथ ध्यान योग विषयः द्वितीयो भागः। योगिनो जीवनवृत्तिर्महाभारते एवं विधा वर्णिता। कणानां भक्षणे युक्तः पिण्याकस्य च भक्षणे स्नेहानां वर्जने युक्तो योगी बलमवाप्नुयात्। भुञ्जानो यावकं वृक्षं दीर्घकालमरिन्दमम् एकारामो विशुद्धात्मा योगी बलमवाप्नुयात्। पक्षान् मांसान् ऋतूंश्चित्रान् संचरंश्च गुहांस्तथा अपः पीत्वा पयो मिश्रा योगी बलमवाप्नुयात्। दीपयन्ते महात्मानः सूक्ष्मात्मानमात्मना वीतरागा महाप्राज्ञा ध्यानाध्ययनसम्पदा। सुस्थेयं क्षुरधारासु निशितासु महीपते धारणासु तु योगस्य दुस्थेयम् अकृतात्मभिः। बौद्ध संस्कृतौ ध्यान योगाभ्यां निर्वाणपथयात्रा संसाधिता तद्यथा सुत्तनिपाते वर्णितम्। सव्वदाशीलसम्पन्नो पञ्चवासु समाहितो अध्यत्तचिन्ते सति मा ओघं तरन्ति दुत्तरम्। ते सन्ति सोरच्च समाधि संवृथा सुतः स पञ्चायस सारमज्जगुहति। योगविधिः। योगस्तु मूलतः उपास्य आत्मनि प्रतिष्ठापनम्। तद्यथाथर्ववेदे वर्णितम्। येन ऋषयो बलमद्योतयन्युजाम्। सांख्यदर्शनस्य सम्यग्ज्ञानेन योगाभ्यास उपचीयते। महाभारते शुकस्य योगाभ्यासो विधो दर्शितः। एवं गिरिपृष्ठं समारुह्य सुतो व्यासस्य भारतं समे देशे विविक्ते च निश्शलाक उपाविशत्। धारयामास चात्मानं यथा शास्त्रं महामुनिः पादात् प्रभृति गात्रेषु क्रमेण क्रमयोगवेत्। ततः स प्राङ्मुखो विद्वानादित्येन विरोचिरोदिते पाणिपादं समाधाय विनीतवदोपाविशत्। न तत्र पक्षिसङ्घातो न शब्दो नापि दर्शनम् यत्र वैयासकिर्धीमान् योक्तुं समुचक्रमे। व्यासपुत्रो महामुनिशुकः स्वर्पितं मिथिलेश्वर जनकनारदाच्च निवृत्तिदर्शनोपायम् उपयोगिज्ञानमलभत। तथैव गीतायां शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युज्याद्योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरं सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः
मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः। योगपरायणेन समं सांख्यपरायणानां जीवनवृत्तिर्भवतीति महाभारतीयं मतम्। सांख्यं तु ज्ञानवृत्तिः, योगस्तावदभ्यासवृत्तिः। योगाभ्यासेन बलं, सांख्येन ज्ञानं च वर्धते। तयोः परस्परं सन्निपातः स्वाभाविक एव। योगसिद्धयः बहुविधा अलौकिकप्रभावा सिद्धयश्च प्रवर्तन्ते। योगस्य आत्मानं नैकधा करणं योगात् सम्भवति, तद्यथा वर्णितं महाभारते। योगेन बहुधात्मानं कृत्वा तिष्ठामि मूर्तिषु, अग्निहोत्रेषु सत्रेषु क्रियास्वथमुखेषु च। सर्वत्र विचरणस्य शक्तिर्जायते योगेन। तथा हि बृहस्पतेस्तु भगिनी वरस्त्री ब्रह्मचारिणी, योगसिद्धा जगत्सर्वम् असक्तं विचरत्युत। अन्यच्च आर्चीकपुत्रो योगैर्महीं व्यचरत्। योगेन अलौकिकविधिना पुत्रप्राप्ति इतिहासप्रसिद्धा। तद्यथा यथा जिष्णुर्महेन्द्रस्य यथा वायोर्वृकोदरम्, धर्मस्य त्वं यथा तात योगोत्पन्ननिजसुतः। योगेन भगवान् जायत इति उद्योगपर्वणि निदर्शितं। तद्यथा सञ्जयो धृतराष्ट्रं प्रतिवदति, मौनाध्यायनाच्च योगाच्च विद्धि भारतमाधवम्। मरणकाले योगस्थितिः कल्याणदायिनीति महात्माभिः अनुष्ठितः। तद्यथा महोपनिषदं चैव योगमास्थाय वीर्यवान्, जपं शान्तवनो धीमान् कालकाङ्क्षी स्थितो भव। द्रोणोऽपि शस्त्राणि उत्सृज्य परमं साम्यमास्थितः, तथोक्त्वा योगमास्थाय ज्योतिर्भूतो महातपाः। दिवमाक्रामदाचार्यः सद्भिः सह दुराक्रमम्। द्रोणपर्वणि योगप्रभावेण कश्चिद् अनुत्तमो महामुनिर्न केवलं सर्वेषु लोकेषु अपितु ब्रह्मलोकेऽपि गतिर्महतीति जयगीषव्यस्य महाभारतीयाख्यानेन प्रमाणितं भवति। एतत् खलु तपसो योगजः प्रभाव इति सिद्धानामपि मतिः। अवरलोकेषु साधारणयोगिनो असितदेवलस्यापि गतिरासीत् मदभक्तियोगः। महाभारते भीष्मादीनां भक्तियोगः प्रकल्पितः। तद्यथा विदित्वा भक्तियोगं तु भीष्मस्य पुरुषोत्तमः। भीष्मो वाग्यज्ञेन कृष्णमर्चयति, तद्गतमानसः कृष्णं प्रणमति च। योगेन विस्मयजननं सन्न्यासयोगेन विस्मयजननं निषिद्धमासीत्। तद्यथा नारदो जैगीषव्यस्य असिताय योगप्रभावप्रदर्शनं समीक्ष्यते। जैगीषव्ये तपो नास्ति, विस्मापयति योषितं शल्यपर्वणि। ज्ञानयोगेन तत्त्वदर्शिनामनुत्तमैव प्रतीतिः प्रीतिश्च जायेते। तथा हि सर्वभूतात्मभूतस्य सम्यग्भूतानि पश्यतः, देवा अपि मार्गे मुह्यन्ते अपदस्य पदैषिणः। शान्तिपर्वणि सन्न्यासयोगाधिकारिणः
न केवलमुच्चवर्णः पुरुषा अपि तु स्त्रियः शूद्राश्च सन्न्यासाधिकारिणो बभूवुः। महाभारतानुसारेण राजऋषिकन्या सुलभा भिक्षुकी योगिनी च बभूव। अथ धर्मयुगे तस्मिन् योगधर्ममनुष्ठिताम् महीमुच्चचारैका सुलभा नाम भिक्षुकी शान्तिपर्वणि। योगविषये महाभारतस्य स्पष्टमेव मतं यत् पराहे सा गतिः पार्थः यत्तद्ब्रह्म सनातनं यत्रामृतत्वं प्राप्नोति त्यक्त्वा दुःखं सदा सुखी। एवं हि धर्ममास्थाय येऽपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्। आश्वमेधिकपर्वणि। अभिवर्गावकृष्टस्तु नारी वा धर्मकाङ्क्षिणी तावप्येतेन मार्गेण गच्छेतां परमां गतिम्। शूद्रोऽपि योगेन ब्रह्मसायुज्यं लभत इति पौराणिकं मतम्। बौद्धसंस्कृतोऽपि सुत्तनिपातानुसारेण नीचो किलीनोऽपि मुनिधितिमां मायायिनो होति हिरीनिषेधो। गौतमशिष्या बहवो भिक्षवो अवरवर्णीयासन् क्वचित् स्त्री स्वपतौ गार्हस्थभारं निक्षिप्य स्वयं प्रव्रजितेति वर्णितम्। कुम्भकारजातकानुसारेण पत्यां प्रव्रजितायां पतिः कर्हिचित् स्वसन्ततिं संवर्ध्य स्वयमपि प्रव्रज्यां ग्रहीतुम् अपत्यानि सम्बन्धिनां संरक्षणे समर्पितवान्। बौद्धसंस्कृतौ भिक्षुभिर्विरचिताः थेरीगाथा प्रसिद्धाः सन्ति। पाणिनिः कुमारी श्रवणा इति निरूपयते। ता सन्न्यासिन्य एव अभिमता। श्रवणस्तु वैदिकसंस्कृतौ अपि सन्न्यासिनः। योगाधिकारः। गृहस्थानामपि ऋषीणां योगाधिकार आसीदेव तद्यथा देवलः कथयति। असितो देवलश्चैव तस्मिन्नेव महातपाम् परमं योगमास्थाय ऋषिर्योगम् अवाप्तवान्। तस्मिन्नेव तु धर्मात्मा वसति स्म तपोधनम्। गार्हस्थं धर्ममास्थाय असितो देवलः पुरा। जैन संस्कृति अनुसारेण पापपुण्यविरचितां वीतरागाः साधका केवल ज्ञानेन मोक्षं लभन्ते। मोक्षस्तु निर्वाणस्य पर्यायः। मोक्षप्राप्तिर्धर्मपथेन भवति। सम्यक् दर्शनज्ञानचारित्राणीति रत्नत्रयं मोक्षमार्गः। अत्र दर्शनं तु रत्नत्रयं प्रति श्रद्धा एव। चारित्रं तु कर्मप्रवृत्तिः। दर्शनेन शरीरात् भिन्न एवात्मेति साधको विभावयति। केवलज्ञानेन जीवादीनां वास्तविकं स्वरूपमधिगतं भवति। केवलं दर्शनज्ञानाभ्यां मोक्षो न लभ्यते। तदर्थं तु सम्यक् चारित्रस्यावश्यकता भवति। चारित्रस्य ग्रामविलासो मुनिधर्मे परिलक्ष्यते। दिगम्बरो भवति मुनिर्महाव्रतधारी। गमनभाषणेन्द्रियकरणेषु तस्य संयमोपेक्षितः। मुनीनां कृते बाह्यतपांसि सन्ति। अनशनम् अमौदर्यं रसपरित्यागः विविक्ताशयनासनं कायक्लेश इत्यादीनि नाम्नैव परिभाषितानि। आभ्यन्तरतपांसि स्वाध्याय विनय व्युत्सर्ग प्रायश्चित्त वैयावृत्यानि सन्ति। ध्यानम्
इन्द्रियाणां भावानां चानुरोधेन मनो न विक्रियते इति उद्दिश्य तस्य धार्मिकचिन्तने अनुयोजनं ध्यानेन सम्भवति। मनो नियम्यते ध्यानेन शुभचिन्तनपरायणेन ध्यानेन मनः शुभगामी भवति। मोक्षलाभे सहायश्च सञ्जायते। सन्न्यासपदं प्राचीनयुगे गौरवास्पदमासीत्। तस्य प्राथमिकस्वरूपं तपोध्यानयोगविशिष्टं न केवलं सन्न्यासिनेऽपि तु विश्वस्मै भारताय महिमानं सपर्यन् समर्पय। शङ्कराचार्यस्य चत्वारो मठा शृङ्गेरी पुरी द्वारका बद्रिकासु संस्थापिता। नैकशताब्दीषु भारतीयज्ञानविज्ञानप्रसारका बभूवुः। ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे च तेषामादर्शानधिष्ठाय तादृश्यो लोकहितकारिण्यः संस्था समवर्धन्त। कालक्रमेण बहुसंख्यका मठा मौलिकतमो तपोमय प्रवृत्ति गौणीकृत्य विलासाडम्बरप्रवणा बभूवुः। दुःखदप्रसङ्गोऽयं यद्भारतस्य अभ्युदयाय आधुनिकयुगे मठानां तेषामधीशानां च किञ्चिदेव सुप्रभावः परिलक्ष्यते। तथापि सन्न्यासिनां भारतस्य निर्माण उदात्ता भूमिका वरीवर्ति। रामकृष्ण विवेकानन्द दयानन्द रामतीर्थ श्रद्धानन्दादयः पारतन्त्र्यतिमिराच्छन्ने भारते विश्वलोकां प्रकाशस्तम्भा इव राजन्त। नित्यं प्रगच्छन्तो नित्यं चरन्तश्च सन्न्यासिनो महात्म्यभजन्त किन्तु संग्रहभरेण अधुना विलुप्तप्राग्भासमन्दश्रीकास्ते सञ्जाताः। पुनरपि प्राक्तनपथस्योदयनेन एव देशस्यास्य विश्वस्य वा प्राज्यं कल्याणं जनिष्यते। इति योगविषयः शास्त्रीयविधिविधानम्। लोकसेवा सन्न्यासिनां लोकसेवा नैकविधा प्रावर्तत। प्रत्यक्षमेव तेषां लोकसङ्ग्रहापेक्षया मानवमात्रस्य उद्धरणोद्योगाम्। महाभारते पञ्चशिख इति विश्रुतः सन्न्यासी जनकम् उपदिशति। परवर्ती युगे बौद्धजैनधर्मयोन्नायका गौतममहावीरादयो यावज्जीवनं सद्धर्मं प्रचारयामासु। शङ्कराचार्यस्य तस्यानुयायिनां च बिभ्राट्लोकसेवापथम् प्रागेव प्रकल्पितोऽस्मिन्। भवतु नाम सापवादं कतिपयसन्न्यासिनो राजानं प्रजापालनविधिं प्रशिक्षयन्ति स्म। पञ्चशिखो जनकं राज्यशासनपरित्यागान् निषेध। निवृत्तिपथानुयायी सन्न्यासी अपि लोकस्य दुःखं दूरीकर्तुं प्रयतेत यदि नाम कश्चिद् उपक्रमो दृश्येत। भवतु नाम सर्वेषाम् आश्रमिणां कृते अपरिहार्यं दशविधधर्मसेवनम् इति सन्न्यासिनां प्रकरणे मनुना विवृतम्। अनेन समाजस्य चारित्रिकसम्प्रतिष्ठा बभूवेति महती लोकसेवा साधिता सन्न्यासिभिः। योग विधानम
में शास्त्रों में, महाभारत पुराण आदि ग्रंथों में योग के संदर्भ में जो विधि विधान उपलब्ध हुआ संस्कृत भाषा में, उसका वर्णन, उसका प्रवचन, उसका पाठ आपने श्रवण किया। योग बहुत व्यापक विषय है। योग की अनेक परिभाषाएं मिलती हैं। प्रथम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, समस्त चित्त वृत्तियों का निरोध, संयमन, एकाग्रीकरण करना योग है। और योगः कर्मसु कौशलम, सभी कर्मों में कुशलता को भी योग कहा है। और समत्वम योग उच्यते भी आता है। इस प्रकार से योग की परिभाषा बहुत व्यापक है। हम सब इस योग को संपूर्ण जीवन में देखते हैं। इस समस्त ब्रह्मांड में सर्वत्र ही योग दृष्टिगोचर हो रहा है। वह आत्मा का परमात्मा से मिलन भी योग है, शरीर का आत्मा से मिलन भी योग है, और प्रत्येक कण कण क्षण क्षण का सामंजस्य सम्मेलन, सायुज्य भी योग है। यदि इस योग की परिभाषा को हम देखें तो अखिल ब्रह्मांड ही योग है। कस्त्वायुनक्ति सत्त्वायुनक्ति कस्मै त्वायुनक्ति तस्मै त्वायुनक्ति कर्मणे वाम वेशाय वाम। वेद में आता है, इस समस्त संसार को किसने जोड़ा है, तुम्हें तुम्हारे शरीर से किसने जोड़ा है, और शरीर के अंदर इन नस नाड़ियों को किसने जोड़ा है। तो उस प्रजापति ने, परमात्मा ने जोड़ा है, संयुक्त किया है। तो प्रत्येक कण कण क्षण क्षण में अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, पंच महाभूतों का सम्मिश्रण, संयोग, योग का नाम ही यह जीवन है, यह शरीर है, यह पिंड है, यह ब्रह्मांड है। इस प्रकार से समझना चाहिए योग। शास्त्रों में बहुत विस्तार से सर्वत्र कहा हुआ है। आइए हम अंत में योगे योगे तवस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमूतये, इस मंत्र से समापन करते हैं। प्रत्येक